हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल गोडा फिजिक्स वाला पे। हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं फिर से 5 मार्क्स क्वेश्चन, और वो है जैक 2026 और बिहार 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, एक लंबे रिजु रेख के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इट मीन्स यहाँ पे एक धारावाही चालक तार होगा जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही होगी। इस चालक तार से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमको ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। तो इस वीडियो में हम यहां पे जानेंगे कि बायो-सेवार्ट ने कैसे उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने का नियम बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो-सेवार्ट के नियम का उपयोग करके लंबे रिजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होने वाला है 5 मार्क्स का, और हम यहाँ पे इसको डेराइव करेंगे एक धारावाही चालक तार के कारण। चालक तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। तो यहां पे हम सबसे पहले लिख लेंगे, है ना। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस एक सिरे के साथ जो कोण बनाएगा वो φ1, और दूसरे सिरे का के साथ जो कोण बनाएगा वो φ2 ले लेंगे, और यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी μ0/4πI/r sin φ1 प्लस sin φ2। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यहां पे इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम यहां पे एक एक स्टेप बताएंगे कि कैसे इस धारावाही चालक के कारण चालक तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है ना। तो स्टार्ट करें यहाँ पे इस धारावाही चालक के कारण, है ना, रिजु रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चालक तार ले लेंगे। तो चालक तार का नाम दे देते हैं AB। क्या नाम देते हैं, AB। और इस चालक तार में प्रवाहित धारा क्या है, I। अब इस चालक तार से R दूरी पर क्या ले लेंगे, एक बिंदु P, जहां पे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस P बिंदु को, जो चालक तार से हम दूरी ले रहे हैं R, अब इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं S। अब ये P बिंदु चालक के एक सिरे के साथ जो कोण बना रहा है उसको हम लोग रख देंगे ना φ2, और दूसरे सिरे के साथ जो कोण बना रहा है उसका हम लोग रख देंगे यहाँ पे φ1। क्या रख देंगे, φ1। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बायो-सेवार्ट के नियम को याद करना है कि बायो-सेवार्ट का नियम क्या कहता है। बायो-सेवार्ट का नियम कहता है कि धारावाही चालक के अल्पांश के कारण, है ना, धारावाही चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किन बातों पे निर्भर करता है। ये बिंदु P किस दिशा में है, इस चालक तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इस अल्पांश की लंबाई पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार से यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो बायो-सेवार्ट ने अपने नियम से बताया। तो बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार तो बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, अब अल्पांश है तो हम लोग यहाँ पे dV लिखेंगे। तो किसके समानुपाती होगा, इसमें प्रवाहित धारा की प्रबलता के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, ये दूरी जो है इस दूरी के वृत्त कर्मानुपाती होगा, है ना, वर्ग के वृत्त कर्मानुपाती होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होगा। और नेक्स्ट क्या है, ये किस दिशा में, इट मींस इस कोण के समानुपाती होगा। ये 4 बात याद रखना है ना, धारा के समानुपाती, दूरी के वर्ग के वृत्त कर्मानुपाती, और अल्पांश के लंबाई के समानुपाती, और ये किस दिशा में अर्थात किस कोण पे उसके साइन थीटा के समानुपाती होगा इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
इस बात को याद रखना है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस चालक तार पे इस N बिंदु से चाहो तो आप ऊपर ले सकते हो, चाहो तो नीचे की तरफ ले सकते हो, एक अल्पांश ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? अल्पांश ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कितना दूर पे अल्पांश लिए, हम इस दूरी को दिखा देंगे यहाँ पे। सपोज करते हैं y दूरी पे हमने अल्पांश को लिया और अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl। तो यहाँ पे इस दूरी को हम लोग l ले लेते हैं, है ना, l ले लेते हैं। इस n बिंदु से l दूरी पे हमने dl लंबाई का एक अल्पांश लिया। अब ये अल्पांश के कारण इस बिंदु पे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। इस अल्पांश dl के कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। अब इस अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे x। क्या ले लेते हैं? x। अब बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार इस अल्पांश के कारण, है ना, बिंदु P पे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे देख लेते कि ये जो दूरी है बिंदु P का x, ये कितना कोण बना रहे थे। यहाँ पे हम थीटा ले सकते हैं, यहाँ पे तो थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, और ये कोण ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे अल्फा, और ये मेरा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं ना। तो माना एक धारावाही चालक AB जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक धारावाही चालक AB, है ना, जो कि सीधा है ना, यहाँ रिजु रेखा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इट मीन सीधा है ना। तो माना एक धारावाही सीधा चालक, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्या लिख सकते हैं? धारावाही सीधा चालक AB जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही। चालक तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पे हमने क्या लिखा? ये चालक तार AB है जो कि सीधा चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से चालक तार से कितना दूरी पर? R दूरी पर। इस दूरी की हमने यहाँ पे बात किया, है ना। ये जो दूरी है कितनी दूरी पर? R दूरी पर हमको क्या करना है? चालक तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या करना है? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? एक अल्पांश ले लेना है इस चालक तार से, जो कि हमने यहाँ पे DL ले रखा है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चालक पर एक अल्पांश DL लेते हैं, ठीक है। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी, अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है? ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितना है? x है। बिंदु P की दूरी x है। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? बायो-सेवार्ट के नियम से, है ना, बायो-सेवार्ट के नियम से क्या? बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र क्या होगा? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
किसके कारण? बायो-सेवार्ट ने जो नियम दिया था वो एक अल्पांश के कारण क्या होगा, है ना। तो अल्पांश, बायो-सेवार्ट के नियम से बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? अल्पांश dl के कारण। किसके कारण? अल्पांश dl के कारण। अब यहाँ पे अल्पांश dl के कारण जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक छोटा सा टुकड़ा इस पूरे चालक तार का, तो इसके कारण जो चुंबक क्षेत्र होगा, तीव्रता होगी, वो भी कम होगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? dB इक्वल टू, है ना, dB इक्वल टू, ये जो बायो-सेवार्ट ने नियम बताया था, किसी चालक तार के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पे जो चुंबक क्षेत्र होता है वो किसके? उस धारा की प्रबलता पे निर्भर करता है, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, और वो किस दिशा में है उसके समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे, इन सबको अगर मिक्स कर दे तो क्या लिखेंगे? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस समानुपातिक चिन्ह को जब हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक कांस्टेंट जो कि होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस चीज को अच्छे से समझना है कि ये जो है एक एक पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे कॉम्बाइन करके लिखा है, और फाइनली जो होगा इस बिंदु P पे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे इस अल्पांश के कारण अगर यहां पे हम लिखना चाहें बिंदु P पे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। उसके बाद धारा किसमें कितना बह रही है? आई, तो आई डीएल साइन, अब ये कोण कितना है? थीटा, है ना, यहाँ पे भी थीटा था, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई डीएल साइन थीटा। अब यहाँ दूरी देखना, इस अल्पांश से दूरी हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? एक्स, तो क्या लेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर लेना है। इस चीज को ध्यान रखना है ना, इस चीज को ध्यान रखना है, इस अल्पांश से उस बिंदु की दूरी क्या है, जो दूरी होगा उसी का वर्ग लिखना है ना। अब जैसे ये इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, इस इक्वेशन में किसको किसको हटाना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये डेरिवेशन अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे जब लिख लेते हैं तो हमको यहाँ पे ये याद करना है, ये डीएल को हटाना है, साइन थीटा को हटाना है, और एक्स को हटाना है। ये तीन बात एकदम अच्छे से याद रखना है कि हमको साइन थीटा को हटा के रिप्लेस करना है ना, हटाना है, डीएल को हटाना है और एक्स को हटाना है। जब इन तीनों को हटाएंगे फिर जो मेरा एक समीकरण आएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा कोण है, चालक का एक सिरा इस बिंदु पे, है ना, इसके साथ कितना कोण बना रहा है? φ1, और दूसरा सिरा कितना कोण बना रहा है? φ2। तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हटाना कैसे। तो हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, ये बिंदु को हमने क्या मान रखा है? n, इस अल्पांश के बिंदु को, हाँ, मध्य बिंदु को O ले लेते हैं, और ये मेरा P है। तो इसी त्रिभुज को 3 बार देखना है। कितना बार? 3 बार। 3 बार जैसे देखेंगे ये तीनों चीज क्या होगा? हट जाएगा, है ना, तीनों चीज क्या होगा? हट जाएगा। तो पहली बार यहाँ पे क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं थीटा, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना त्रिभुज OPN में, त्रिभुज OPN में, तो क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 90, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 90। अब यहाँ पे सवाल ये आया कि थीटा इक्वल टू कितना होगा? थीटा इक्वल टू होगा 90 माइनस अल्फा। अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लिख दें, इधर भी लिखेंगे साइन 90 माइनस अल्फा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा। तो अब एक रिप्लेसमेंट आ चुका है, यहाँ जो साइन थीटा दिख रहा है इसको हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख लेंगे? कॉस अल्फा। इसको रिप्लेस करके क्या लिख लेंगे? साइन थीटा की जगह क्या लिखना है हमको? कॉस अल्फा लिखना है। क्या लिखना है? कॉस अल्फा। तो सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, इन सारी चीजों को नोट करना है, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले नोट कर लें, फिर हम आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास साइन थीटा का रिप्लेसमेंट आ चुका है, वो क्या होगा? कॉस अल्फा। क्या होगा? कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट देखते हैं उसी त्रिभुज में, है ना, क्योंकि हमको डीएल भी हटाना है, एक्स भी हटाना है। अगर इस त्रिभुज में कॉस अल्फा ले लें, त्रिभुज ओपीएन में, फिर से, है ना, त्रिभुज
OPN में अगर cos अल्फा ले लें तो क्या लिखेंगे cos अल्फा B/H, इट मीन R बटा X। तो हटाना किसको, X को, तो X को यहां से रिप्लेस कर देते, फ्री कर देते हैं यहां से, है ना, R बाय cos अल्फा, तो X इक्वल टू R सेक अल्फा। तो X की जगह हमको रिप्लेस करके क्या लिखना है, सेक अल्फा लिखना है। क्या लिखना है, सेक अल्फा लिखना है। अब दूसरा भी रिप्लेसमेंट आ चुका है ना, कि जैसे हम x को यहाँ हटाएंगे तो उसके जगह क्या लिखेंगे, r सेक अल्फा लिखेंगे। अब बचा कि dl को जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dl को जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे। अब सवाल ये आया कि कहां से dl को हटाएंगे, फिर इसी त्रिभुज में बात करना है दोबारा, त्रिभुज OPN में, त्रिभुज OPN। यहां पे अगर हम tan अल्फा ले लें, tan अल्फा ले लें तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है, L, आधार का काम कौन कर रहा है, R। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, L बटा R। तो L इक्वल टू कितना होगा, R tan अल्फा। अब यहां पे क्या करना है, दोनों तरफ अल्फा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है। L इक्वल टू कितना है, R tan अल्फा। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है, अल्फा के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, दोनों तरफ अल्फा के सापेक्ष में क्या करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, क्या करने पर, डिफरेंशिएट करने। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dl बाई डी अल्फा, और यहाँ क्या लिखेंगे, dr tan अल्फा अपॉन डी अल्फा, है ना। क्या लिखेंगे, dl बाई डी अल्फा, और यहाँ पे l के जगह जो है r tan अल्फा, dr tan अल्फा बाई डी अल्फा। अब यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसको, है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक एक रिप्लेसमेंट रखना है। साइन थीटा की जगह cos अल्फा लिखेंगे, x की जगह r सेक अल्फा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, r क्या है, ये दूरी है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो dl बाय डी अल्फा, r क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ क्या बचा है, tan अल्फा बाई डी अल्फा। r tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा, dl बाय डी अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग dl के जगह क्या लिख लेंगे, r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। अब तीनों का रिप्लेसमेंट आ चुका है। ये जो मेरा समीकरण है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हमको क्या कर देना है, रख देना। किसका मान रख देना है, साइन थीटा का मान रख देना है। किसका मान रख देना है, x का मान रख देना है। किसका मान रख देना है, इस dl का मान रख देना। यही इंपॉर्टेंट चीज है इस डेरिवेशन का, कि बस जैसे ये समीकरण लिखते हैं हम लोग बायो सेवार्ट के नियम से, कि अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके बाद यहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं, यहाँ पे dl को हटाना है, साइन थीटा को हटाना है, x को हटाना है। फिर क्या करना है, ये जो त्रिभुज है OPN, इसी त्रिभुज में हमको 3 बार लेना है। क्या लेना है, एक बार cos अल्फा, एक बार tan अल्फा, और एक बार इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इस तरह से जैसे लेंगे वो तीनों का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तीनों का रिप्लेसमेंट क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में इन तीनों का मान रखें, है ना, इस समीकरण में इन तीनों का मान रखें। अब तीनों को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, जिसका मान रखना है उसमें। तो पहले क्या लिखेंगे, तीनों को हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन थीटा की जगह लिखना है cos अल्फा, यहाँ पे हम cos अल्फा लिख लेते हैं। फिर दूसरा x की जगह क्या लिखना है, x की जगह लिखना है r सेक अल्फा, r सेक अल्फा। और उसके बाद dl की जगह क्या लिखना है, dl की जगह रखना है r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, है ना, r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ये तीनों रिप्लेसमेंट आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से बात करेंगे। अब यहाँ पे हम पूरा मिटा देते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे मास। तो dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर। अब एक एक करके सबका मान रखना है। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल की जगह क्या लिखा है, आर सेक स्क्वायर, आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा।
साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। एक्स की जगह क्या लिखना है, हमने वहां लिखा है आर सेक अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, तो एक आर और ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा बटा आर। अब यहाँ पे इस अल्पांश के कारण जो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है वो इस पदों में आ चुका है। ये जो मेरा वेरिएबल एंगल है, ये जो एंगल वेरिएबल है, ये अल्फा है ना, ये जो अल्फा वेरिएबल है, इसको हम अगर वेरी करा दें, है ना, -φ1 से कहां तक, +φ2 तक, तो पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर क्या हो जाएगी, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, φ1 से φ2 तक। कहां से, φ1 से φ2 तक। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। तो अब लिखना है यहाँ पे पूरे चालक तार के कारण, पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे b को, तो b इक्वल टू, है ना, dv को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, तो b इक्वल टू क्या होगा, dv, और dv की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा बाई आर। अब जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आई बटा आर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटा आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस अल्फा डी अल्फा। अब इसी अल्फा के बारे में बात करते हैं, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, -φ1 से कहाँ तक, +φ2 तक, -φ1 से, है ना, -φ1 से +φ2 तक क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना। अब जो यहाँ पे होगा वो फाइनली हमको मिलने वाला है इस पूरे सीधे चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। तो B इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो कॉस अल्फा है तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा होगा, -φ1 से +φ2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा आर, है ना, तो ये अल्फा की जगह पहले अपर लिमिट पुट करना है, इसी अल्फा की जगह लोअर लिमिट पुट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन φ2 माइनस साइन -φ1, है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा आर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो साइन φ2 प्लस साइन साइन φ1। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण इस चालक तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बटा आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर के, जो कि जैक बिहार बोर्ड में 2026 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ओके बाय।